हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो पिछले एपिसोड में मैं आप लोगों को अपर साउथ कोल तक के बारे में बताया था। अभी ये एपिसोड 3 लेके आ रहा हूँ। लगता है मैंने सोचा था 4 एपिसोड में ख़त्म करूँ, लगता है एक आध एपिसोड आगे बढ़ेगा। तो आप लोग, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। तो साउथ कोल से अपर साउथ कोल जब हम तीनों लोग पहुंचे थे तो यहाँ एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा। जो रोप नंबर 2 था, जिसमें पीएस पावटा जी थे और साथ में सुंदर मारतोलिया और ताजवर। पीएस पावटा और मारतोलिया तो समिट कैंप से आगे नहीं आए थे। इन्होंने डिसाइड किया था कि हम आगे नहीं जाएंगे। मौसम बहुत फेवरेबल नहीं था, जैसे कि पिछले वीडियो में भी मैंने बताया। और ताजवर कहीं ना कहीं हमारे को फॉलो कर रहा था, तो हम लोग उसको देख भी रहे थे, आ रहा था। तो हमने सोचा कि जर्नी कंटिन्यू करते हैं क्लाइंबिंग। और पीछे से ये हमारे को, जब हम आगे पहुंचेंगे तो तब तक ये पहुंच जाएगा, क्योंकि आगे रास्ता खोलने वालों को शुरू में जो चलते हैं आमतौर पर उनको समय लगता है। अपर सालकोल में हम तीनों लोग पहुंचे तो वहाँ तक एस डी शर्मा जी आगे थे, मैं बीच में था, कन्हैया लाल जी पीछे थे। तो एस डी शर्मा जी ने मेरे को कहा, यार प्रेम, अब आगे तुम चलिए और रास्ता खोलिए। और शुरू में तो एक झटका लगा कि एक बिल्कुल फ्रेश क्लाइंबर को, जिसको कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, कोर्सेज के वगैरह अलावा मैंने कुछ किया तो था ही नहीं कोई क्लाइंबिंग, तो ये पहला एक्सपीडिशन था। तो लगा, और वो भी अब 26,000 से ऊपर का क्लाइंबिंग के लिए जो है मेरे को खोलने के लिए कहा जा रहा है। और मन ही मन में एक सेटिस्फेक्शन भी था कि भाई ये एक बहुत बड़ी बात है और मेरे लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, एक मौका मिल रहा है। और कहीं ना कहीं ये मेरे ऊपर विश्वास भी कर रहे हैं, दोनों रिनाउंड माउंटेनियर हैं। और शायद साथ ही साथ मेरे को लगा कि शायद मेरे को ये टेस्ट भी करना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं डायरेक्शन होगा लीडर साहब की तरफ से। एनीवे, देन आई स्टार्टेड ओपनिंग दी रूट। और कुछ इस एरिया में, ये ऐसा एरिया था जहाँ पर मेरे को लगता नहीं कि वहाँ रोप की उतनी आवश्यकता थी, क्योंकि रोप भी हमारे पास लिमिटेड रोप था। हमारे को तीनों के पास एक एक रोप था, तो था। और वो रोप हमने ऐसे जगह के लिए रखा था जहाँ पर हमारे को डिफ़िकल्ट पेचेस आएंगे, वहाँ पर ये लगाएंगे। तो जहाँ जहाँ संभव है हम खोलते गए। और कई जगह डिफ़िकल्टीज़ आई, चढ़ना मुश्किल था और रास्ता खोलना मुश्किल था। हार्ड आइस था, नीचे सॉलिड आइस, और उसके ऊपर आप ये आइस एक्स के साथ खोलना। और कई जगह स्टेप भी छोटे मोटे बनाने पड़े। और कई जगह फ्रेश और सॉफ्ट स्नो और नीचे हार्ड आइस मिक्स्ड था। तो उसमें भी, और क्लाइंब जैसे जैसे करते हो, मेरे ख्याल से आपको जो मौके पे आपको ये नेचर अपने आप सिखा देता है कि आपको कहाँ कैसे अपने आप को कंडक्ट करना है। और वही चीज़ मेरे साथ भी रहा। बचपन से मैं बर्फ़ के बीच में रहा हूँ, उसका एक एडवांटेज तो मेरे को मिला कि भाई किस तरीके से आपने रास्ता खोलना। और टेक्निकल चीज़ें मैं अपने कोर्सेज़ में मैं ऑलरेडी सीखा हुआ था। एनीवे, खोलते खोलते जब हम आगे पहुँचे, अपर साउथ कोल के काफ़ी ऊपर एक स्पेस मिला, करीब मैं कहूँगा 26,500 पौने 27,000 के आसपास में अल्टीट्यूड। मेरे को एग्जैक्ट क्योंकि हमारे पास हमने देखा नहीं था, 26,500 के आसपास रहा होगा, 26,000 के आसपास। तो वहाँ पर हमने डिसाइड किया कि हम लोग जो है अपना जो सिलेंडर, जिसका ऑक्सीजन ले रहे थे, वो सिलेंडर, क्योंकि हमने 25, 30, 50% जो भी लिया था उसको वहाँ छोड़ देंगे। और वहाँ से हमने ये कैलकुलेट किया कि नया सिलेंडर लगाएंगे तो ऊपर चढ़ के वापसी में यहाँ उस सिलेंडर को छोड़ के यहाँ से ये बचा हुआ सिलेंडर को वापसी में हम लेते हो जाएंगे। दिस वाज द कैलकुलेशन एंड वी डिसाइडेड, वी हैड डिस्कशन तीनों के बीच में, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। और यहाँ आगे बढ़ने से पहले ये भी मेंशन करना चाहूँगा कि लोअर कैंप्स में जब आप एक कैंप से दूसरे कैंप में जाते हैं तो आपके पास ये स्कोप रहता है, आप वेट को ऊपर नीचे कर सकते हो। कहीं आपको लगता है वेट ज़्यादा है, कम उठा सकते हो, छोड़ सकते हो। लेकिन समिट कैंप से ऊपर समिट जाना और वापस आना, क्योंकि सेम डे जाके से आपको वापस आना होता है, तो उसके लिए आपके पास इतने मौके नहीं होते हैं कि आप कि अफोर्ड नहीं कर सकते हो कि XYZ इसको छोड़ दे, उसको छोड़ दे, या इसको उठाएं। लेकिन कुछ कंपलसरी इक्विपमेंट है, आइटम्स है, राशन आइटम है,
पानी है, एक्स्ट्रा ग्लव्स है, दस्ताने हैं और चश्मा है, ये सब चीज़ें आपको साथ ले जाना पड़ता है। तो ऑल टुगेदर मैं देख रहा था मेरे पास करीब 18 केजी के आसपास मेरे पास वज़न था, और आई एम श्योर सिमिलरली उनके पास भी रहा होगा। उसका 7.5 किलो का तो हमारे पास सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर था, जिसकी एक सिलेंडर का वज़न 7.5 किलो, तो दो सिलेंडर हमने उठाए थे, तो ये बड़ा 15 किलो तो यही हो गया। तो एक एक रस्सा था जिसका 1-1.5 किलो तो रस्सा होगा, और उसके अलावा हमारे पास स्पेयर ग्लव्स हो गया, चश्मा हो गए, फिर टोपी हो गया, और खाने के सामान, पानी। तो 17.5-18 किलो तकरीबन रहा होगा वज़न। तो देखते हैं और देखते नहीं है, रुकसक का अपना वज़न होता है 0.25 किलो, आधा किलो के आसपास। तो मेरे को लगता है 18 किलो के आसपास ये रहा होगा। और सिमिलरली दे वर आल्सो कैरिंग सेम स्टफ़। तो इतना वज़न हम लेके जा रहे थे। तो जब वो आधा सिलेंडर जब पीने के बाद वहाँ छोड़ा, तो हमारे लिए बहुत बड़ा रिलीफ़ था कि अब एक ही सिलेंडर उठा रहे थे, क्योंकि वही सिलेंडर हमने आगे लेके जाना था। और वहाँ वज़न जो है एक तिनके का भी हिसाब होता है कि आप एक तिनका भी ज़्यादा आप उठाना प्रेफर नहीं करोगे। और यहाँ ये भी मेंशन करना उचित रहेगा कि आजकल जो सिलेंडर्स उठाते हैं पॉइस्क के सिलेंडर्स, जिसका वज़न 2.5 किलो का होता है। और उन दिनों जो ये अमेरिकन सिलेंडर्स कहते थे, तो इसका वज़न जैसे मैंने कहा 7.5 किलो का एक सिलेंडर था। तो आप वेरी वेल यू कैन अंडरस्टैंड क्या स्थिति रही होगी। तो जब सिलेंडर को वहाँ छोड़ा, तो फिर हम आगे की कार्रवाई फिर शुरू की। फिर आई लेट दी रॉप, और जब आगे आगे बढ़ते गए, करते करते हम लोग साउथ समिट में पहुँचे। साउथ समिट है 28,000 फीट। साउथ समिट पे पहुंचने के बाद थोड़ा सा आगे चलने लगे, तो सडनली मेरे को लगा कि कुछ कुछ जो है मेरे को सफोकेशन सा हो रहा है। एंड शायद शुरू में तो मेरे को लगा शायद अल्टीट्यूड की वजह से हो रहा होगा। मैंने उनको नहीं बताया शायद, क्योंकि हम 28,000 के आसपास पहुंच गए थे, इसकी वजह से हो रहा होगा। और जब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगा, ऐसा लगा जैसे कि चेस्ट ही फट के आ जाएगा बाहर। तो मैंने कुछ तो गड़बड़ है। और वहाँ पर पूरा वेदर जो है अजीब सा वेदर था, फोगी कहें या पूरा वाइट आउट हो रखा था। और हीट, धूप का हीट भी लग रहा था, और विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो फिर एसडी शर्मा जी इतने में पहुँचे। फिर मैंने उनको बताया मेरे को ऐसा सफोकेशन हो रहा है। तो उन्होंने गाइड किया कि आप थोड़ा ऑक्सीजन सिलेंडर को देखिए, उसकी स्टेटस क्या है। तो सिलेंडर क्योंकि मेरे रुकसक में था, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था रुकसक उतारो, क्योंकि हार्नेस वगैरह सब पहने होते हैं, तो कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब हो जाते हो। और उस स्टेज में उतारना फिर चढ़ना, उसको दोबारा पहनना रुकसक को काफ़ी टाइम टेकिंग है और एनर्जी भी लेता है। तो एसडी शर्मा जी को रिक्वेस्ट किया, आप देखिए ऊपर कैसा है मेरा स्टेटस। तो उन्होंने रुकसक के ऊपर टॉप खोला, तो टॉप खोल के उन्होंने देखा, बोलता है यार तुम्हारा तो नीडल जो है, जो प्रेशर को दिखाता है, वो ज़ीरो पे है। तो इसका मतलब ये था कि मेरा प्रेशर उसमें ज़ीरो का मतलब है मेरे पास मेरा ऑक्सीजन बोतल खाली है। तो एक बहुत बड़ा ये झटका था, और ऐसा लगा कि भाई अब मेरा अपॉर्चुनिटी तो गया। एक एक हिसाब से ऐसा था कि पैर के नीचे से पूरे ज़मीन खिसक गया हो। तो फिर रुकसक फटाफट मैंने उतारा, रुकसक देखा, नीडल को ऊपर नीचे देखा, उसके जो रेगुलेटर को चेक किया, थोड़ा कहीं गलत तरीके से सेट तो नहीं हुआ, सब चीज़ चेक किया। तो ये कंफर्म हो गया कि उसमें जो है प्रेशर नहीं है, पूरा का पूरा ये लीक हो चुका है। नाउ एज अ टीम लीडर, मेरे ख्याल से OSD शर्मा साहब का उस वक्त का डिसीजन सही था। उनका ये कहना था कि आई हैव टू कन्वे दिस टू एक्सपीडिशन लीडर, जो बेस कैंप में थे, श्री हुकुम सिंह जी। तो मेरे को ये भी पता था इस दौरान, क्योंकि अब महीना 1.5 महीना तो साथ हो गए थे, तो प्रोसेस हमें पता था कि आगे का क्या होने वाला है। तो आई न्यू इट, एक बार वंस इट इज़ कन्वेड टू लीडर, तो मेरे को नीचे वापस जाना होगा, क्योंकि दे विल नॉट टेक चांस। और शायद मैं भी उनकी जगह होता है ऐसा ही करता। तो मैंने आई रिक्वेस्ट SD शर्मा कि आप थोड़ा रुक जाइए, बताइए मत उनको, लेट मी कंटिन्यू, एंड आई कैन एश्योर यू मैं क्लाइंबिंग आपके साथ करता रहूँगा, लेकिन कहीं भी मेरे को प्रॉब्लम होता है तो मैं अपने से नीचे चले जाऊँगा। मैं आपके लिए हिंड्रेंस नहीं बनूँगा, आप लोगों के लिए आपके मूवमेंट को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करूँगा। तो हम लोगों की ट्यूनिंग बहुत अच्छी हो गई थी, तो तीनों की। तो उन्होंने SD शर्मा और कन्हैयालाल दोनों ने आपस में बात बूत किया, मेरे सामने ही डिस्कस हुई हमारी। तो दे सेड ओके वी विल कंटिन्यू, और तेरे को जहाँ भी प्रॉब्लम होता है यू विल गो बैक।
कहीं ना कहीं वो अंदर अंदर मेरे को ये भी फील था कि वो भी चाह रहे थे कि मैं उनके साथ चलूँ, क्योंकि वो भी कंसर्न थे कि भाई इतने दिनों से साथ क्लाइंब कर रहे हैं, तो ही आई आल्सो शुड नॉट मिस द अपॉर्चुनिटी। तो अब यहाँ तक मैं लीड कर रहा था। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि मैं लीड कर रहा था। देन आई सेड नाउ, क्योंकि मेरी कंडीशन तो काफ़ी पतली थी, चलना मुश्किल पड़ रहा था, सफोकेशन हो रहा था। मैंने एस डी शर्मा जी को बोला आप आगे चलिए, और उसके बाद कन्हैया लाल, एंड आई वॉज जस्ट फॉलोइंग देम। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है कि मैं हर एक कदम के बाद लेट रहा था, फिर 2 कदम 3 कदम के बाद आई वॉज जस्ट काउंटिंग माई स्टेप्स, और अपने रिदम के साथ चलने की कोशिश कर, सांस और मेरे स्टेप को मैं मिलाने की कोशिश कर रहा था। एक स्टेप में मेरे को बहुत एनर्जी लग रही थी। हर एक स्टेप 2 स्टेप करते करते वहाँ आगे एक शार्प रिज आता है, एरीट, और उसको क्रॉस करके आगे गए तो मैं देखा, देखते देखते वो उन दोनों के और मेरे बीच में गैप काफ़ी बढ़ने लगा। इसका मेरे को कहीं ना कहीं अंदर अंदर से मेरे को ये भी डर था कि अब मैं आगे क्या इनको पकड़ पाऊँगा। फिर आए जस्ट उस वक्त मैंने को कुछ नहीं, मैंने आई वॉज जस्ट रिमेम्बरिंग गॉड। मैं अपने कुल देवता जी को याद कर रहा था, भगवान से मांग रहा था कि किसी तरह मेरे को रास्ता दिखाओ, शक्ति दो, किसी तरह मेरे को स्ट्रेंथ दीजिए, और मेरे ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होनी चाहिए, और बड़े सच्चे मन से, और कुछ नहीं, दो मन में और चीज़ें कुछ नहीं आ रही थी। तो करते करते आई रिमेंबर शुरू में 2-3 कदम में लेट रहा था, फिर 3 4 5 करते करते 7, एक समय आया 15, फिर 20 22, फिर 25 30, और लास्ट मैंने 33 स्टेप के बाद मैंने रेस्ट किया। कहने का मतलब पहले हर 2 स्टेप में मैं लेट रहा था, फिर 3 स्टेप में, फिर 5 में, फिर 7 में, फिर बाद में जो 33 स्टेप तक बिना रेस्ट के मैं चल रहा था। तो तब तक मेरे को जो फीलिंग थी और अनइजीनेस जो लग रहा था, सफोकेशन और चेस्ट फटने वाला जो फील हो रहा था, वो सब चीज़ ख़त्म हो गया। बाय द टाइम आई थिंक आई वाज फुली एक्लेमेटाइज्ड। दैट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग कि यार ऐसा भी हो सकता है। जब तक मैं ये पहुंच गया तो हेल्दी चिमनी के हम थोड़ा नीचे थे, तो मैंने उन दोनों को हिट भी कर दिया, उनके पास पहुंच गए, एंड दे वर क्वाइट सरप्राइज कि यार ये बंदा आ कैसे गया। बात बूत तो नहीं हुई, क्योंकि सबने मास्क, उन्होंने भी मास्क लगा रखा था, मेरे पास तो मास्क था नहीं। तो हेल्दी चिमनी से थोड़ा नीचे था। देन एस डी शर्मा जी ने बोला यार अब तुम ओके लग रहा है, आगे चलो। तो अगेन आई स्टार्टेड लीडिंग दी रॉप। अब हेल्दी चिमनी के पास नज़दीक पहुंचे तो हमारे पास रस्सा था, हमें था कि यहाँ तो रस्सा लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमने सुना था हेल्दी चिमनी जो बहुत डिफ़िकल्ट है। नज़दीक पहुंचे तो रस्से लगाने, मैंने देखा रस्से लगाने में तो बहुत टाइम लगेगा, तो इसका मतलब है कि हम रस्सा लगाएंगे तो ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे समिट में। तो वहाँ वी वर फॉर्चुनेट, देयर वाज ए रॉप जो 6 mm मेरे ख्याल से था उसका रॉप का साइज़, और वाइट और रेड स्पॉटेड, वाइट कलर का रॉप और रेड स्पॉटेड था, और जैपनीज़ रॉप था वो। उसको थोड़ा मैंने खींचा, देखा, ताकत लगाया कि उसकी उसमें ऊपर पकड़ कितनी है, लगा कि ये वज़न ले लेगा। देन ऐसे भगवान का नाम लेके आई स्टार्टेड क्लाइंबिंग। तो एक पैर रॉक पे, बाएं तरफ रॉक आता है, राइट साइड में मेरे को आइस और स्नो मिक्स मिल रहा था। करते करते जो है, और फिलर को लगाते लगाते जो है हेल्दी चिमनी के क्रॉस करके हम ऊपर पहुंच गए। तो आई वेटेड फॉर देम, और स्लोली ये दोनों भी पहुंच गए। और तब तक जो है काफ़ी हवा चलने लगी, और पूरा वाइट आउट हो रखा था, विजिबिलिटी भी बहुत ही पुअर थी। मेरे को लगता नहीं 6-7 फीट से ज़्यादा विजिबिलिटी रही होगी। हेल्दी चिमनी के ऊपर पहुंचने के बाद आप ज़्यादा नहीं था समिट, हमें बोला जी आप आगे चलिए। फिर अगेन आई कंटिन्यूड करते करते, फिर जब मैं हेल्दी चिमनी से आगे गया तो आई वॉज क्वाइट फ्रेश। मेरे को ऐसा, फ्रेंकली स्पीकिंग, आई वॉज नॉट फीलिंग दैट डिफ़िकल्टी, चढ़ने में भी और आगे लीड करने में भी, रस्से लगाने में भी मेरे को कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही थी। फिर आगे गए, जैसे चलते गए, ऑफ कोर्स उस लेवल पे आपको एनर्जी तो लगता ही है। तो मैं कंपेरेटिवली मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं प्रीवियस जो स्टेटस मेरी थी साउथ समिट में, जब ऑक्सीजन जब शुरू में लीक हुआ, और अब जो है, क्योंकि तब तक काफ़ी एक्लेमेटाइज हो गए थे, तो थकावट तो था, क्योंकि काफ़ी हम लोग सुबह से चले हैं, शाम हो गया। तो करते करते फिर जब आगे बढ़ा तो कुछ समय के बाद जब ऐसे पॉइंट में पहुंचा, चारों तरफ से वाइट आउट था, विजिबिलिटी दिख नहीं रही थी। मैं ऐसे हाईएस्ट पॉइंट लग रहा था, मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने सोचा थोड़ा वेट कर लेता हूँ इन लोगों को। पीछे देखा एस डी शर्मा जी थोड़ा दूर नज़र आ रहे हैं, हल्का हल्का उनका नज़र आ रहा है। जैसे जैसे नज़दीक आए,
और आपको क्लैरिटी आ जाता है कि भाई हाँ भाई, बंदा जो है नज़दीक पहुंच गया है। कन्हैया लाल जी और उनके पीछे नज़र आ रहे थे कुछ। ये करीब 5 मिनट के टाइम था, इतने में 5 मिनट तक मैं वेट कर रहा था। और थोड़ी थोड़ी ठंड भी लगी तो मैं अपने हाथ को गर्म करने की कोशिश कर रहा था। पैर में मेरे को ठंड नहीं लग रही थी, बॉडी में भी नहीं था, लेकिन हाथ में हल्की हल्की ठंड लग रही थी। तो जैसे ही वहाँ पहुँचे तो एस डी शर्मा ने करीब 2-3-5 कदम मेरे से पीछे रहा होगा। वो नीचे से मेरे को बोलने लगे, यार तुम फटाफट ना अपने जो पूजा का सामान वगैरह निकालो। जब तक मैं निकालने लगा तो मैंने सोचा पता नहीं क्यों बोल रहे हैं, इतने में वो पहुंच गए। निकालने लगाए था तो थोड़ा थोड़ा निकाला, इतने में जो 2-3 स्टेप 4 स्टेप वो पीछे थे, पहुंच गए। फिर आते उन्होंने हक किया, बोलता है तुम तो समिट में खड़े हो। और एक इट वाज क्वाइट दो इतना ज़बरदस्त एक्साइटमेंट था कि भाई जब उन्होंने ये बोला कि आप समिट में हो, और मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था कि 5 मिनट से आई वॉज एट द समिट, आई वॉज सिटिंग ऑन द समिट। और जब वो आप पहुँचे तो हमने एक दूसरे को हक किया, चिल्लाए थोड़ा बहुत। और सबसे पहले हमने भारत माता की 3 बार जय की, क्योंकि उस पर्टिकुलर क्षण में हमें लगा कि हम ऐसे इंसान हैं। इतने में कन्हैया लाल जी पहुँच गए, 3 लोग जो कि वर्ल्ड के हाईएस्ट पॉइंट में इस वक्त बैठे हुए हैं और हम पूरे वर्ल्ड को देख रहे हैं। ऑफ कोर्स विजिबिलिटी वाज ज़ीरो, कुछ आसपास दिख नहीं रहा था। तो हक किया, फिर पूजा का सामान था। आई वॉज कैरिंग थंका, लॉर्ड बुद्धा का थंका, मेरे पास हिज होलीनेस दलाई लामा जी का एक फ़ोटो था, और मेरे पास प्रेयर्स फ्लैग्स थे और अगरबत्ती था। उसी तरह एस डी शर्मा जी के पास भी एक छोटी मूर्ति थी, और उनके पास भी कुछ अगरबत्ती वगैरह वो लेके आए हुए थे। और कन्हैया लाल जी के पास गंगा जल था। तो उसके अलावा हमारे को रास्ते में जो अमेरिकन जो फाउंडर्स मिले थे, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, उन्होंने छोटे छोटे ग्लोव्स दिए थे। वो ग्लोव्स को भी हमने निकाला, वो भी वहाँ पर हमने प्लेस की। ये सब चीज़ फिर निकाल के फ़ोटोज़ वगैरह लिए। और कन्हैया जी ने जो है चारों तरफ, और ख़ासकर समिट में और चारों तरफ जो है गंगा जल छिड़काए। फिर हमने फ़ोटोग्राफ्स वगैरह ली, और थोड़ा एक्साइटमेंट में चिल्लाए, जैसे मैंने कहा, थोड़ा आंसू भी आए, खुशी के आंसू। और नीचे मीन वाइल एस डी शर्मा जी ने लीडर साहब को कन्वे किया कि हम लोग सक्सेसफुली समिट में पहुंच गए। वो फीलिंग बड़ी अजीब सी फीलिंग थी। मैं ये कहूँगा, आपको सेंस ऑफ जो अचीवमेंट की फीलिंग, और आप इतने इमोशनल हो जाते हो उस जगह पर कि भाई इतने दिनों के मशक्क़त के बाद आप इस जगह पर 45-50 दिन के मशक्क़त के बाद आप यहाँ पहुँचे हो, और सीज़न में सबसे पहले पहुँचे हो, रास्ता खोल के आप पहुँचे हो, अपने से पहुँचे हो, कोई शर्पा सपोर्ट नहीं। साउथ कोल से ऊपर, साउथ कोल तक उनका सपोर्ट थ्रू आउट था, हमारे बड़े अच्छे शर्पास थे हमारे पास। लेकिन वहाँ से आगे हम अपने से गए। ऐसे जो क्लाइंबर्स आजकल जो है हम शर्पाओं के साथ ही लोग जाते हैं, लेकिन हमारे को शायद जो भी सिचुएशन रहा उस वक्त हम लोग बगैर शर्पा के गए। तो ये सब चीज़ फीलिंग हमारे को जो है जो 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 उस वक्त का जो इमोशंस है, फीलिंग है, वो सब चीज़ जो है बड़ा अजीब सा था, जैसे मैं कह रहा हूँ। और ऐसा लग रहा था कि भाई, और साथ साथ हमारे को ये भी चल रहा था कि किस तरह जो है जल्दी जल्दी ये चीज़ें कार्रवाई करें और उतरें, क्योंकि हमारे को पता था कि उतरने में बहुत एनर्जी लगेगी। और माइंड यू कि जितना भी मैं क्लाइंबिंग के बारे में जानता हूँ, ख़ास तौर पर उतरते वक्त ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, मुख्यतः 3-4 कारण से। नंबर 1 तो आप ओवर एग्जॉस्टेड होते हैं, ओवर एक्सर्शन की वजह से। नंबर 2, आप थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाते हो, या आप तो चढ़ लिया, आप तो उतरने में क्या है, कुछ नहीं, ये हो गया। तीसरा, आप जो है आप जो थोड़ा केयरलेसनेस आ जाता है उतरने में, क्योंकि आप ऑलरेडी चढ़ने में आप वो करते हो। लेकिन ये तीनों चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत है, बहुत केयरफुली और बहुत ही ध्यान से, एक एक स्टेप को कैलकुलेट करके कहाँ लगाना है, किस तरीके से चलना है। ये मैं ये भी कहूँगा लोगों को, अगर कोई वीडियो देखता है तो उनको, ये क्लाइंबर्स हैं ख़ासतौर पर, उनके लिए ये कहूँगा यंगस्टर्स को केयरफुली उतरने की ज़रूरत है। जो उतरने के टाइम में जो एक्सीडेंट रेट है बहुत ज़्यादा है। तो फिर हमने उतरना शुरू किया, तो उतरना भी उतना ही चैलेंजिंग, भी न्यू इट। उन दोनों को तो ज़्यादा पता था, मेरे को क्योंकि उन दोनों ने ब्रीफ किया हुआ था कि, और मेरे को भी चिंता था कि उतरने का। उतरना हमने शुरू किया, तो इतने में उन दोनों की भी जब उतरने लगे तो कुछ थोड़ी देर नीचे आने के बाद उन दोनों का भी ऑक्सीजन ख़त्म हो गया। तो तीनों, वी और 3 ऑफ अस वी और विदाउट ऑक्सीजन।
उतरने लगे तो देन आई रिक्वेस्टेड देम कि मेरे को बीच में रखो, आप दोनों एक्सपीरियंस्ड हो, कन्हैया लाल पीछे रहा, एस डी शर्मा जी आगे रहे। तो हम लोग फिर उतरने लगे। तो रोप अप हो के आए, जहाँ जहाँ हमारे को लगा कि रोप अप हो के जाना चाहिए, रोप अप से क्योंकि एक दूसरे को सपोर्ट मिलता है। तो करते करते जहाँ पर फिर आगे आए तो बिल्कुल पिच डार्क हो गया, तो हेडलाइट्स थोड़ी बहुत बीच में काम किया। आगे जैसे जैसे नीचे उतरे, हिलरी चिमनी वगैरह जब क्रॉस किया था तो हेडलाइट काम कर रहा था, उसके बाद हेडलाइट ने भी काम करना बंद कर दिया। तो एक जनरल अलाइनमेंट और डायरेक्शन लेके, क्योंकि थोड़ा बहुत तो दिख ही रहा था, पिच डार्क के कहूँ भी तो हल्का फुल्का दिख रहा था, और सामने जो समिट कैंप में जो दूर से नज़र भी आ रहा था, लाइट भी, लोग जो टेंट के अंदर हमारे लोग भी रह रहे थे उनका लाइट भी नज़र आ रहा था। तो एक जनरल डायरेक्शन लेके हम चल रहे थे, और इस उम्मीद के साथ कि रास्ते में हमारे को वो ऑक्सीजन जो हम छोड़ के गए थे वो भी लेंगे और हमारे को काफ़ी रिलीफ मिलेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ तक हम पहुँच ही नहीं पाए, क्योंकि वो डायरेक्शन ही हम लोग उतने वहाँ तक जाते तो हमारा टाइम बहुत वेस्ट होता। तो हम लोग स्ट्रेट नीचे उतरने लगे, जहाँ जैसे जैसे हम लोग नीचे उतरे, और करते करते जो है फाइनली हम लोग रात को करीब 9:30 पौने 10 बजे टेंट के नज़दीक पहुँचे। और इस बीच में जब करीब 15 कदम के आसपास में हमारा टेंट था, हम वहाँ लेटे हुए थे, और उस पॉइंट से लेकर, समिट से लेकर उस पॉइंट तक कम से कम हम लोग ज़्यादा नहीं तो 20-25 बार गिरे होंगे, और एक दूसरे को मदद किया। कई जगह बीच में क्रेवैसेस या छोटे छोटे क्रेवैसेस आए, उसमें भी गिरे हम लोग, और हमारी किस्मत अच्छी थी। मैं तो ये कहूँगा भगवान ने हमारे को बहुत साथ दिया, हम तीनों को। तो ये बहुत ज़्यादा रिस्क इसमें था, क्योंकि वापसी में उतरने में हमारे पास जब हेडलाइट चली गई तो हम एक जनरल डायरेक्शन लेकर हम लोग चल रहे थे। तो जब टेंट के नज़दीक पहुँचे तो 15 कदम पे टेंट था। तो वहाँ जब हम पहुँचे तो तीनों लेटे हुए, तो मैं नहीं जानता हूँ उनकी फ़ीलिंग क्या थी। तो मेरी मन में उस वक्त फ़ीलिंग ये थी कि 15 कदम पे मेरे सामने टेंट है, और मेरे मन में, हम इतने थक गए थे, और मेरे मन में ये आ रहा था कि भाई वहाँ तक कैसे पहुँचा जाए। तो तब तक इतने एग्जॉस्ट हो चुके थे। एनीवे करते करते फाइनली 10 साढ़े 10 जो भी समय रहा होगा, एग्जैक्ट टाइम मेरे को ध्यान नहीं, तो इट वाज अराउंड 10-10:30, और हम तीनों जो है टेंट में पहुंचे। तो तब कुछ नहीं देखा, सीधा टेंट में घुसे, और मैं बीच में था, एक तरफ एस डी शर्मा, एक तरफ कन्हैया लाल। और कन्हैया लाल जी को थोड़ा पेट में दर्द, रास्ते से ही दर्द होना शुरू हो गया था। एस डी शर्मा जी को हल्का सा, मैं इनिशियल स्टेज ऑफ चिल्बलेन ही कहूँगा, बाद में वो ठीक हो गए थे, उनको टिप्स में लग रहा था। आई वॉज ओके, मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। देन आई टोल्ड बोथ ऑफ देम, एंड दे आल्सो आस्क्ड मी, क्योंकि मैं यंग था थोड़ा, नेचुरली जूनियर मोस्ट था एज क्लाइंबर, तो मेरे को करना ही था वो सब चीज़ें। तो उन्होंने ये भी कहा, यार तुम कंपेटिवली ठीक हो, तुम प्रेम पानी गर्म कर लो। तो फिर मैं वो दोनों लेट गए, उन्होंने वहाँ ऑक्सीजन रखा हुआ था, दोनों ने ऑक्सीजन ली, और मैंने भी अपने लिए एक ऑक्सीजन तैयार किया, ऑक्सीजन लेना शुरू किया, जो हमारे लिए बहुत बड़ा रिलीफ था। अब भी 15-20 घंटे के बाद हम ऑक्सीजन ले रहे थे, खासकर मैं तो 15-20 घंटे हो गया था तब, उसके बाद ऑक्सीजन ले रहा था। और उनके बाद एस डी शर्मा जी और कन्हैया लाल को भी मिला, तो क्योंकि वो भी काफ़ी 6-7 घंटे से वो भी नहीं ले रहे थे। तो कर कर के जो है, मैं करेक्शन करना चाहूँगा, मैं 15-20 तो मेरे को भी नहीं हुए होंगे, 10-12 घंटे हो गए होंगे, ऑक्सीजन बीच में ब्रेक हो गया था। तो फिर तीनों ने ऑक्सीजन ली, तो बहुत बड़ा उससे हमारे को एक दूसरे को सपोर्ट, ऑक्सीजन से सपोर्ट मिला, तो थोड़ा आराम भी किया थोड़ा। फिर उसके बाद फिर मैंने पानी गर्म की, पानी गर्म करने में करीब हमारे को लगा होगा 1-1.5 घंटा। फिर दोनों को जगाया, पानी पिलाया। तो पानी पिलाने के बाद फिर हम लोग वी वेंट टू, वी ट्राई टू स्लीप, की थोड़ा बहुत रेस्ट कर लें, क्योंकि बहुत बहुत बुरी तरह थके हुए थे, मैं ये कहूँगा। क्योंकि सुबह 4:30 बजे के चले होते, 4:30 बजे के, और वापस हम लोग 10-1 बजे पहुंच रहे थे। तो इट वाज द क्लाइंबिंग फ्रॉम 26,000 टू 28,000 29 फीट एंड बैक, एंड इट वाज वेरी वेरी टायरिंग। और रास्ता लगाना, रास्ता खोलना, पहली बार गए हैं, डायरेक्शन क्योंकि जो हमारे को स्केच और मैप और सब जो दिया गया था उसी को फॉलो करते हुए हम लोग जा रहे थे। एनीवे, ऑल ऑफ अस बी रीच सेफली, और सोने चले गए। और क्योंकि अब मैं देखता हूँ वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, यहाँ पर मैं रुकना चाहूँगा। साउथ कोल हम वापस पहुँच चुके हैं,
पहुंच चुके थे और यहाँ से पानी पूनी पी के हम सो गए। और उसके बाद कुछ बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक इंसिडेंट हुआ है जो दैट आई वांट टू शेयर विद यू। और वो उसको बड़ा वो कुछ लोगों से मैं ऑलरेडी मेरे फ्रेंड्स के साथ मैं शेयर कर चुका हूँ, बट दिस हैपेंड विद मी। एंड एस डी शर्मा ने भी ये महसूस किया और कन्हैया लाल ने भी महसूस किया बाद में जब मैंने डिस्कस किया उन लोगों के साथ। तो दैट आई कम विद दैट एपिसोड टुमारो। उसके साथ साथ हमारी फीलिंग कैसे हमारे को फील हुआ कि क्लाइम करने के बाद नीचे लोगों का क्या रिएक्शन था, क्या लोग किस तरीके से आपको जो है मिलने आए, कैसे आपने सेलिब्रेट किया, वो सब चीज़ देन आई विल कम विद द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।